नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी जीडी सिपाही भर्ती के बारे में। देखिए, आज अपना एक टॉपिक होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को पढ़ाने से पहले यहाँ हमारे स्क्रीन बोर्ड पे श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की तरफ से यहाँ पर एसएससी जीडी की बैच ऑफलाइन चालू है, जिसकी फीस है 8,000 रुपये, जो 3 महीने के लिए या एग्जाम जो भी पहले हो उसके लिए लागू होगी, जिसमें हॉस्टल फीस आपको 4,000 रुपये अलग से देनी होगी। अगर आप एसएससी जीडी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जो दे रखे हैं 9812015967, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और एसएससी जीडी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज अपन जो बात करेंगे वो होगा टॉपिक अपना वेन डायग्राम। जो एसएससी जीडी के अंदर क्वेश्चन आए हों उनको अपन देखेंगे, जो 20 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कि बताओ दिए गए खंड में उस संख्या को श्रेणी संबंधित व्यक्ति की संख्या ज्ञात करनी है जो मॉर्निंग वॉकर, संगीत प्रेमी लेकिन इंजीनियर नहीं है। अब यहां पर जो आपके वर्त है, वर्त किसको दर्शा रहा है वो देखो भाई, वर्त दर्शा रहा है संगीत प्रेमी को। किसको? संगीत प्रेमी को। और उसके बाद में जो आपका आयत है, आयत किसको दर्शा रहा है आपके सामने? मॉर्निंग वॉकर को। मॉर्निंग वॉकर को, यह आपका मॉर्निंग वॉकर है। उसके बाद में षटभुज जो दर्शा रहा है वो किसको दर्शा रहा है? इंजीनियर को। यह आपका इंजीनियर है। अब यहां पर बता रहा है कि कितने मॉर्निंग वॉकर हैं जो संगीत प्रेमी लेकिन इंजीनियर नहीं। यहां पर सबसे पहले संगीत प्रेमी, संगीत प्रेमी। अब संगीत जो प्रेमी है वो कौन कौन है? 22, 35, 8 और 41। और उसके बाद में जो इंजीनियर है, इंजीनियर कौन कौन है? 8, 41, 21 और 27। उसके बाद में मॉर्निंग जो वॉकर है वो कौन कौन है वो देखेंगे जी। मॉर्निंग वॉकर, और मॉर्निंग जो वॉकर है वो है आपके 35, 41, 21 और 56, यानी 35, 41, 21 और 56। यह आपके सामने मॉर्निंग वॉकर है। अब पूछा है कितने मॉर्निंग वॉकर ऐसे जो संगीत प्रेमी हैं। देखो, मॉर्निंग वॉकर होना चाहिए और संगीत प्रेमी होना चाहिए। तो देखो, यह 35 एक मॉर्निंग वॉकर है, 35 एक संगीत प्रेमी है, 41 एक मॉर्निंग वॉकर है, 41 एक संगीत प्रेमी है, 21 और 56 आपके सामने संगीत प्रेमी नहीं है। अब वो कहता है कि संगीत प्रेमी हो और मॉर्निंग वॉकर हो लेकिन इंजीनियर नहीं हो। 35 मॉर्निंग वॉकर, 35 इंजीनियर है। क्या 35 इंजीनियर है? नहीं है। 41 एक मॉर्निंग वॉकर है, 41 एक इंजीनियर है, और वो क्या कहता है कि इंजीनियर नहीं होना चाहिए। तो ये 41 आपका बाहर हो गया, तो बच कौन गया? 35। और 35 एक संगीत प्रेमी और 35 एक मॉर्निंग वॉकर है, लेकिन 35 आपका क्या नहीं है? इंजीनियर नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 2 नंबर का। 2 नंबर के सवाल में आपका वर्त है, ये वर्त किसको दर्शा रहा है आपके सामने साहब? सब्जी को। किसको दर्शा रहा है? सब्जियों को। ये आपकी सब्जी आ गई। अब उसके बाद में जो आपका वर्ग है, ये वर्ग किसको दर्शा रहा है? कठोर मर्दा को। कठोर मर्दा को। अब उसके बाद में जो आपका आयत है, आयत किसको दर्शा रहा है? आयत दर्शा रहा है साहब आपके गर्मियों को। गर्मियों को। और उसके बाद त्रिभुज है, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? जड़ों को। ये लो, जड़ों को। अब देखिए यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा कि आप उन सब्जियों को निरूपित करता है, उन जड़ वाली सब्जियों को। ये कह रहे हैं कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती है। अब साहब आपके सामने यहां पर सबसे पहले सब्जी देखेंगे कि सब्जी में कौन कौन है। सब्जी में कौन कौन है? तो सब्जी के अंदर जो है वो आपका होगा कौन कौन? ए, सी, डी और जी, यानी कि ए, सी, डी और जी। ये तो हो गई आपकी सब्जी। उसके बाद में देखेंगे अपन कठोर मर्दा। कठोर मर्दा। अब कठोर मर्दा में जो होगी वो कौन कौन होगी साहब आपके सामने? एच आई जे, एच आई जे और जी और के। एच आई जे और के, जे और के। एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया। अब क्या आएगा? जी आएगा और जी हो गया। अब उसके बाद देखो भैया आप जड़ में कौन कौन है?
जड़ में जो होंगे आपके वो होंगे ई एफ डी, डी ई एफ जे और के, डी ई एफ जे और के। उसके बाद में कौन बच गया? गर्मी बच गई। अब साहब गर्मियों में जो सब्जियां उगती हैं वो कौन कौन सी है? वो देखो जी, गर्मियों में है आपके सामने बी, बी के बाद में कौन है? बी, सी, डी, ई, और यहां पर कौन आ गई? एफ नहीं आएगा क्योंकि ये बाहर हो गया, सिर्फ गर्मी को लेना। बी, सी, डी, ई, और कौन आएगा? जे, एच और के। तो यहां पर बी, सी, डी और ई ये हो गया, और उसके बाद में आपका जी, एच और के आएगा, और जी, एच के आएगा तो यहां पे लिख देंगे जी, एच और के। अब सवाल ये पूछा है कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है? जड़ वाली सब्जी होनी चाहिए, नहीं जड़ वाली सब्जी होनी चाहिए। जड़ और सब्जी, देखो यहां पर ए सब्जी है, ए जड़ नहीं है, बाहर हो गया। सी सब्जी है, सी जड़ नहीं है, बाहर हो गया। डी सब्जी है, डी जड़ है, एक तो ये हो गया आपके सामने। और जी एक सब्जी है लेकिन जी जड़ नहीं है, ये बाहर हो गया। अब बचा कौन आपके सामने? डी बचा है। क्यों? अगला खुद कह रहा है उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है। अब जो गर्मी में उगती है यानी सब्जी, डी एक सब्जी है, डी एक जड़ है, बाकी ए, सी और जी आपकी सब्जी है लेकिन जड़ नहीं है। डी एक सब्जी है, डी एक जड़ है, डी क्या है? गर्मी में उगती है। तो जो आपका आंसर बने क्या बनेगा? डी बने। क्यों? क्योंकि डी एक सब्जी है, डी एक जड़ है, डी क्या उगती है? गर्मी में उगती है। वो खुद कह रहा है गर्मियों में उगती है लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती है। अब डी है, डी कठोर मृदा में नहीं है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? डी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखिए 3 नंबर का। 3 नंबर का सवाल है विद्यालय, शिक्षक और कर्मचारी। यहां पर विद्यालय, शिक्षक और कर्मचारी का मतलब यह हुआ कि साहब ये मान लो आपका किसका डायग्राम है? कर्मचारी का डायग्राम है। कुछ कर्मचारी क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं। क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं। कुछ कर्मचारी क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं। और कुछ कर्मचारी या कुछ शिक्षक कहां होते हैं? विद्यालय में होते हैं। कहां होते हैं? विद्यालय में होते हैं। यानी कुछ कर्मचारी विद्यालय में होते हैं, कुछ शिक्षक विद्यालय में होते हैं, और कुछ कर्मचारी शिक्षक होते हैं। तो इसको जो निरूपित करेगा वो कौन सा करेगा? आपका ए डायग्राम। अगर ए डायग्राम निरूपित करेगा तो आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 4 का। 4 के सवाल में स्तनधारी जेब्रा पशु। देखो भाई, जेब्रा एक पशु है। जेब्रा क्या है? पशु है। और जेब्रा जब अगर पशु होगा तो सारे के सारे पशु क्या होंगे? स्तनधारी होंगे। और स्तनधारी होंगे तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? ए। नेक्स्ट सवाल देखिए 5 का। 5 का में है माता, पिता और पुरुष। देखो माता और पिता का जो जेंडर है ना वो अलग अलग है। माता और पिता का जो जेंडर है वो अलग अलग है। माता और पिता, अब देखो पिता तो क्या है? पुरुष है। पिता क्या है? पुरुष है। यह आपका पिता, और सभी पिता क्या होता है? पुरुष होता है। लेकिन माता अलग होती है। तो माता जब अलग होगी ना तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? बी बनेगा। क्या बनेगा? बी बनेगा। जो 5 का आंसर होगा उसमें आएगा बी। क्योंकि सभी पिता पुरुष होते हैं और माता अलग जेंडर होता है, अलग होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 6 का। लड़कियां, लड़के और विद्यार्थी। देखो ये तो डायग्राम किसका होगा? विद्यार्थी का। कुछ विद्यार्थी लड़के होते हैं और कुछ विद्यार्थी लड़कियां होती हैं। अब कुछ विद्यार्थी लड़के होते हैं और कुछ विद्यार्थी लड़कियां होती है, तो इसको जो निरूपित करेगा वह करेगा सी ऑप्शन। तो आपका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 7 का। नारी, चिकित्सक और रोगी। देखो भाई ये किसका है? नारी का डायग्राम है। कुछ नारी, सभी नारी नहीं, कुछ नारी क्या है? चिकित्सक है। और कुछ नारी जो चिकित्सक है ना उनमें कुछ क्या है? रोगी है। क्या है? रोगी है। कुछ नारी चिकित्सक है और कुछ जो चिकित्सक नारी है वो क्या है? रोगी है। या यूं कह सकते हैं कुछ नारी रोगी है या कुछ चिकित्सक रोगी है। कुछ नारी जो चिकित्सक है उनमें कुछ क्या है? रोगी है। ऐसा कौन सा निरूपित करेगा? बी ऑप्शन करेगा। और बी करेगा तो आपका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 8 का। यात्री, जहाज और ट्रेन। देखो यात्री है ना, यात्री, यात्री का मतलब होता है कि कुछ यात्री जहाज से यात्रा करते हैं और कुछ यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं।
कुछ यात्री जहाज से यात्रा करते हैं, कुछ यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं। तो ऐसा जो डायग्राम बनेगा वो किस में बनेगा, डी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नौका। पृथ्वी, वन और वृक्ष। पृथ्वी, वन और वृक्ष। देखो सारे के सारे वन है ना, सारे के सारे जो वन है वो कहां पर पाए जाते हैं, पृथ्वी पर पाए जाते हैं। और कुछ वृक्ष जो है वो कहां पाए जाते हैं, वन में पाए जाते हैं। जैसे पलाश के वृक्ष है, सागवान के जो वृक्ष है वो गहने जंगलों में पाए जाते हैं, गहने वनों में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सारे के सारे वृक्ष पृथ्वी पर पाए जाते हैं, सारे के सारे वन पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और कुछ वृक्ष जो होते हैं वो वन में पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं। तो ऐसा जो डायग्राम निरूपित करेगा वो कौन सा होगा, आपका बी ऑप्शन। तो आंसर भी बी। नेक्स्ट सवाल देखिए 10 का। कलम, मेज और लेखन सामग्री। देखो कलम है ना, कलम ये एक लेखन सामग्री है। तो कलम जो है वो आपकी एक लेखन सामग्री होगी, और लेखन सामग्री जब होगी तो मेज आपकी अलग होगी, और मेज अलग होगी। तो ऐसा डायग्राम किस में है, सी में है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा, सी। क्यों कि कलम एक लेखन सामग्री है, पेंसिल एक लेखन सामग्री है। जब कलम लिखने काम आती है तो मेज अलग होता है। तो आपका डायग्राम क्या आएगा, सी। नेक्स्ट सवाल देखिए 11 का। 11 में है छात्र, कॉलेज और स्कूल। छात्र, कॉलेज और स्कूल। देखो ये छात्र का डायग्राम है। कुछ छात्र स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ छात्र स्कूल में पढ़ते हैं, और कुछ छात्र कॉलेज में पढ़ते हैं। कुछ छात्र स्कूल में पढ़ते हैं और कुछ छात्र कॉलेज में पढ़ते हैं। तो ऐसा जो डायग्राम बनेगा वो किस में होगा, बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी बी होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल अपना है 12 का। यहां पर 3 शब्द है, मनुष्य, वनस्पति और गाय। वनस्पति, मनुष्य और गाय है। अब इन तीनों शब्दों में आपको कौन सा आरेख इसको सही निरूपित करता है। तो देखो भाई, मनुष्य की जो प्रजाति है वो सबसे अलग है, जिसमें आदमी और औरत होता है, वो मनुष्य प्रजाति में आते हैं। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। क्या होता है, पेड़ पौधे। और गाय एक पशु है, गाय एक पशु है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य का, वनस्पति का, गाय का आपस में कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसे अलग प्रजाति में आती है, वनस्पति एक अलग प्रजाति में आती है, और गाय एक अलग प्रजाति में आती है। तो तीनों को जो डायग्राम आरोपित करेगा वो आपका इस प्रकार से करेगा कि मनुष्य अलग होगा, वनस्पति अलग होगी और गाय अलग होगी। अगर ऐसा डायग्राम आपका बनता है तो यह डायग्राम निरूपित करता है किसको, ए ऑप्शन को। किसको, ए ऑप्शन को। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि मनुष्य और वनस्पति तीनों और गाय तीनों की प्रजातियां अलग अलग, ये किसी से भी तालमेल नहीं खाती है। इसलिए आपका जो आरेख बनेगा वो क्या बनेगा, ए। तो आपका उत्तर होगा ए। गुलाब, फूल और पत्ती। देखो भाई, गुलाब, फूल और पत्ती। गुलाब है ना, गुलाब ये एक फूल है। गुलाब जो है ये एक फूल है, और गुलाब जो फूल है और पत्ती अलग होगी। पत्तियां क्या होगी, अलग होगी। गुलाब क्या एक फूल है और पत्तियां अलग होंगी। तो ऐसा जो डायग्राम होगा किस में होगा, आपका डी ऑप्शन में होगा। तो आपका आंसर भी डी होगा। क्यों कि गुलाब एक फूल है और पत्ती जबकि अलग होती है। नेक्स्ट सवाल देखिए आगे। वर्गों के उस समूह का चयन कीजिए जिनके बीच में संबंध दर्शाया गया हो। देखो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम किसको दर्शाएगा। देखो दाल, काला चना और जड़। देखो जड़ अलग होती है, काला चना अलग होता है और दाल अलग होती है। यह कह सकते हैं कि चने से दाल बनती है। भाई चने से क्या बनती है, दाल, लेकिन जड़ तो अलग होती है। तो ये डायग्राम तो नहीं बनेगा। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर। डॉक्टर अलग होता है, नर्स अलग होती है, इंजीनियर अलग होता है। इसका डायग्राम भी नहीं आया। मुद्रा, रुपया और चीन। देखो रुपया एक मुद्रा है, रुपया एक क्या है, मुद्रा है। रुपया आपकी मुद्रा है, जबकि चीन एक कंट्री है। ये डायग्राम ही नहीं बना। तो फिर क्या रहेगा आपके सामने ये। अब लड़का है ना, लड़का, लड़का क्या है, पुरुष है। क्या है, पुरुष है। और पुरुष क्या कहलाता है, मनुष्य कहलाता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा, जो 14 में है। नेक्स्ट सवाल देखिए 15 का। संगीतज्ञ, महिला और बेटियां। संगीतज्ञ, महिलाएं और बेटियां। इसका मतलब यह हुआ कि सारी की सारी बेटियां क्या हैं, सारी की सारी जो बेटियां है ना वो महिलाएं हैं।
ये आपकी महिलाएं आ गई। सारी की सारी जो बेटियां है ना वो महिला है। अब सारी की सारी जो बेटी महिला है उनमें से कुछ क्या है, संगीतज्ञ है। क्या है, संगीतज्ञ हैं। और संगीतज्ञ है ना तो ऐसा डायग्राम किसमें बनेगा आपका, बी ऑप्शन में। किसमें बनेगा, बी ऑप्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि सभी बेटियां क्या है, महिलाएं हैं, और कुछ बेटियां संगीतज्ञ हैं और कुछ महिलाएं संगीतज्ञ हैं, लेकिन सारी की सारी बेटियां महिला। ऐसा कौन सा आरेख निरूपित करेगा, बी, जो आपका आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट सवाल देखिए 16 का, महिला सास और गृहिणी। महिला सास और गृहिणी का मतलब हुआ कि सारी की सारी गृहिणी है ना महिलाएं होती है। ये कौन है, गृहिणी। ये आपके गृहिणी है, सारी की सारी गृहिणी क्या है, महिलाएं हैं। लेकिन उनमें से कुछ गृहिणी जो है ना वो क्या है, सास है। कुछ गृहिणी क्या है, सास है। भाई सारी की सारी गृहिणी महिलाएं हैं या सारी की सारी सास महिलाएं हैं, लेकिन कुछ गृहिणियां क्या है, सास हैं। सारी गृहिणियां नहीं, कुछ गृहिणियां क्या है, सास है। तो ऐसा डायग्राम किस में होगा, डी में होगा। तो आपका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 17 का, महिलाएं शोधकर्ता और अंतर्मुखी। महिलाएं शोधकर्ता और अंतर्मुखी का मतलब यह हुआ कि ये तो बनेगा महिला का, कि कुछ महिलाएं क्या है, शोध करता है। सारी सारी महिलाएं नहीं, कुछ महिलाएं क्या है, शोध करता है। और कुछ जो महिला शोध करता है ना उनमें कौन क्या है, अंतर्मुखी है। क्या है, अंतर्मुखी है। भाई कुछ महिलाएं क्या है, शोधकर्ताएं हैं, और कुछ महिलाएं जो शोध करता है उनमें कुछ क्या है, अंतर्मुखी है। तो ऐसा किस में होगा, सी में होगा। तो आपका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 18 का, धनिया, मसाले और दालचीनी। देखो दालचीनी भी एक मसाला होता है और धनिया भी एक मसाला होता है, लेकिन दोनों किस में होते हैं, मसाले में। तो ये जो डायग्राम बनेगा किसका बनेगा, मसाला का। धनिया भी एक मसाला है और साहब दालचीनी भी एक मसाला है, दालचीनी। तो ऐसा डायग्राम जो बनेगा वो किस में बनेगा साहब, आपके सामने ए ऑप्शन मिलेगा। तो आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 19 का, अविवाहित पुरुष और वकील। देखो भाई अविवाहित पुरुष और वकील का मतलब हुआ ये पुरुष का डायग्राम है। किसका है, पुरुष का डायग्राम। कुछ पुरुष क्या होता है, अविवाहित होते हैं। कुछ पुरुष क्या होता है, अविवाहित होता है। कुछ पुरुष जो अविवाहित होते हैं ना वो क्या होते हैं, वकील होते हैं। क्या होता है, वकील होता है। कुछ पुरुष क्या होता है, अविवाहित, और कुछ पुरुष जो अविवाहित होते हैं वो क्या होता है, वकील होता है। तो ऐसा जो डायग्राम बनेगा वो किस में होगा साहब, आपका ए में होगा। तो आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 20 का। 20 का सवाल है कबूतर, पक्षी और कुत्ता। देखो भाई कबूतर, पक्षी और कुत्ते का मतलब हुआ कि कबूतर है ना, कबूतर, ये आपके सामने एक कबूतर है। ये जो कबूतर है ये क्या है, आपके सामने एक पक्षी है। अब जब कबूतर पक्षी है तो इनमें से कुछ जो कबूतर है वो सारे सारे नहीं, सभी कबूतर क्या है, पक्षी है। और यहां कुत्ता की प्रजाति अलग होती है। कुत्ता की प्रजाति अलग होती है, जब भी कबूतर की प्रजाति पक्षी होती है। सारे के सारे कबूतर पक्षी है और कुत्ते की प्रजाति अलग होती है। डायग्राम जो आपका बनेगा वो बनेगा ए। तो आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अभी आपने 20 सवाल देखे एसएससी जीडी के आए हुए क्वेश्चनों को जो वेन डायग्राम संबंधित थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर हमारे स्क्रीन बोर्ड पे 3 बुक दिखाई गई है। पहली जो बुक है एस के पब्लिकेशन की एसएससी जीडी कांस्टेबल, इसमें चारों सब्जेक्ट हैं, जीके, मैथ, गणित, मैथ और रीजनिंग, और आपका हिंदी है, जिसमें 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है, जिसको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज में संकलन किया गया है। इसमें मैथ और रीजनिंग के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स को अपनाया गया है। और दूसरी बात यह है कि इसमें 4000 प्रश्नों का संकलन सब किया गया है और जिसको संपूर्ण व्याख्या सहित समझाया गया है। दूसरी बुक है इसके पब्लिकेशन की, यहां पर गत वर्षों के पेपरों का सेट इसमें दिया गया है। और एसएससी जीडी कांस्टेबल के नाम से इस बुक को निकालने के बाद 2011 से 2023 तक के 35 पेपरों का सेट का इसमें ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है। और तीसरी जो बुक है रीजनिंग की तर्क शक्ति परीक्षण, यह भी एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए यानी कि एसएससी जीडी एग्जाम के लिए एस के बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो हमारे
या उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम SSGD भर्ती वाले सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।